हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आप में से काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि भैया हम कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिवॉल्यूशन के लिए डाल रहे हैं, तो हम जो है सी एस सी एस पोर्टल पे क्या स्टेटस रखें, हमारा एडमिशन का क्या सीन रहेगा। सो ये वंस अगेन हमारी हमेशा की तरह डिटेल्ड वीडियोस की तरह एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो है, जिसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं, ये जो प्रोफेसर हनीत गांधी मैडम हैं, इन्होंने इस चीज़ का आंसर दिया है। पहले उसको सुनते हैं एंड उसके बाद आपके भैया हमेशा की तरह समझाएंगे आपको, क्योंकि मैडम जो बताएगी हो सकता है वो आपको ढंग से आपकी भाषा में समझ में ना आए। डोंट वरी, वो मैं आपको समझाऊंगा। बट हाँ यार, आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक बटन प्रेस कर दो, इससे ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जो है हाई पे जाता है एंड पता लगता है कि यार जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं उन तक बातें पहुंच रही हैं। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में लिखना कि थैंक यू भैया, ये वाली डाउट मेरी थी, सोल्व होगी। ठीक है, तो चलो भाई, पहले मैडम क्या बोलती है इसके बारे में सुनते हैं। Hello. Yes, please continue. Yes, sir. We also have a lot of query. Yeah, thank you. We also have a lot of query coming from students who have revaluation papers or they have compartment exams. So they're asking us what should they fill up right now. See, support with respect to this, we request you to please read the chapter in CSAS which talks about change in class 12th results. If the reevaluation results are 17. Yes, chapter 17. Yes. So please refer to that chapter wherein we have clearly stated the steps that you should take in with respect to change of your class 12th result. If your class 12th results get changed when your marks are revised, then you may enter through mid-entry. If you have a compartment and you clear your compartment by the time the lists are announced, then again you can appear through the mid-entry provision. But please go through that chapter, as ma'am said, chapter number 17, very carefully. Ma'am, it's also important that they fill up today as per the existing documents. That's true. I mean, Isn't it? That's true. So अभी तो आपका जो स्टेटस है आप वही भरेंगे। जब आपका रिजल्ट रिवाइज होगा, then you have to contact us. You can't speculate something. Something which is At present, you have to go as per the document. correct. सो भाई मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोला कि हमने डी सी एस एस के चैप्टर नंबर 17 में जो है वो आप लोगों को समझा दिया है कि 12वीं के रिजल्ट का क्या सीन हम लोग रखेंगे। तो चैप्टर नंबर 17 देख लें एक बार क्या है। ठीक है, चलो 17 देखते हैं। क्लास 12th के रिजल्ट पासिंग का स्टेटस, जिसमें मैडम ने बताया कि अगर आप रिवॉल्यूशन वगैरह के लिए डालते हो तो उसमें दो केस होंगे आपके। या तो आप जो है रिवॉल्यूशन में डालते हैं तो आपके मार्क्स जो है वो हो सकता है कि जस्ट चेंज इन मार्क्स आए, या फिर आप पास हो जाएं या फिर फेल हो जाएं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ड्यू टू द रिवीजन ऑफ क्लास 12th पासिंग स्टेटस, ए कैंडिडेट मे बिकम इनएलिजिबल। मान ले कि एक स्टेट में आप फेल हो जाते हो, पहले एलिजिबल थे बट आप अब इनएलिजिबल हो गए, लेकिन पुराने वाली सर्टिफिकेट आपकी वही है कि 12th पास दिखा रही है, आपने रिवॉल्यूशन डाला एंड आप फेल हो गए बाद में, तो आपका एडमिशन किसी भी स्टेज पे कैंसिल कर दिया जाएगा जिस स्टेज पे पता चलेगा कि रिवॉल्यूशन के बाद आप फेल हो चुके हो। मे बी वो फिजिकल वेरिफिकेशन में पता चले या फिर कहीं भी पता चले, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चले। तो पहले पास थे एंड रिवॉल्यूशन डालने के बाद फेल हो गए तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा एडमिशन। एंड अगर मान लो आप पहले जो है फेल थे एंड फिर पास हो गए आप रिवॉल्यूशन डालने के बाद, तो आप मिड एंट्री स्कीम के जरिए जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। मिड एंट्री स्कीम क्या होती है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है कि मिड एंट्री स्कीम के जरिए आप लोगों को मौका देती है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा या फिर जिनका लेट्स से कि फॉर्म अभी 12th में कंपार्टमेंट है जो अभी एलिजिबल नहीं है, तो वो बंदे मिड एंट्री स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिड एंट्री स्कीम अमूमन 2 या 3 राउंड जब हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी निकालता है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग यार, पहले 1-2 राउंड में ही ना अच्छे कॉलेज के अच्छे कोर्सेज की सीट्स फुलफिल हो जाती हैं। ये फिर कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं जो बहुत कम चूजन होते हैं, तो मिड एंट्री के बाद वही सीटें आप लोगों के एलिजिबल बचती हैं जिनमें आप एडमिशन ले पाओगे। समझ रहे हो आप? तो सारी अच्छी कॉलेजेस में अच्छी सीटें लगभग फिल हो जाती हैं जब आप मिड एंट्री तक पहुंचते हो। तो कोशिश करो, अभी क्या है, आज 31 मई है, पोर्टल आपका 30 जून तक खुला है। सो लेट्स से कि आप एक सिंपल रिवॉल्यूशन डाल रहे हो जिसमें आप जस्ट पास हो रहे हो, मतलब पास हो 1-2% इंक्रीज करने के लिए रिवॉल्यूशन डाल रहे हो, जिसका रिजल्ट बहुत दिनों बाद आएगा, तो यू कैन अवॉइड दैट।
ठीक है, क्योंकि अगर अभी आप रिवॉल्यूशन डालोगे बाद में रिजल्ट चेंज होकर के आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई तो आपको घाटा हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आप फेल हो, अनपास के लिए डाल रहे हो तो डाल दो, एंड हो सकता है आपके बोर्ड का रिजल्ट CSAS बंद होने से पहले ही आ जाए तो आपको मिड एंट्री की जरूरत ही ना पड़े। लेट्स से कि आपका रिजल्ट 30 जून से पहले आ जाए, जब तक CSAS खुला होगा, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझिए, नॉर्मल एडमिशंस के अंदर मिड एंट्री में आपको नहीं घुसना पड़ेगा फिर। तो ये आपका स्टेटस हो सकता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पास हैं बट बॉर्डर लाइन पे पास हैं, वो रिवॉल्यूशन डाल दें और वो फेल हो जाएं, एंड फिर वो बोलेंगे कि हम तो पहले पास थे, वो यही वाली सर्टिफिकेट से एडमिशन ले लेते हैं। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके एडमिशन को कैंसिल कर देगा, उसको नहीं मानेगा। चैप्टर नंबर 17 में ये बोला है, और मैडम ने भी ये बोला है कि अगर अभी आप जो फॉर्म भर रहे हो, या तो ड्यू CSAS के क्लोजर तक, क्लोजर मतलब बंद होने तक, आप यहाँ पे भी देख लो, क्लोजर तक CSAS UG 2024 तक आपका स्टेटस जो भी है आप वो डालो, क्लोजर तक। आज मत डालो, 31 मई को क्यों डाल रहे हो आप? 30 जून या फिर 2-3 जुलाई तक पोर्टल खुला रहेगा, लास्ट 2-3 दिन में आपके रिजल्ट का क्या स्टेटस रह रहा है वो डालो आप। करेक्शन विंडो में चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, वो डालो आप। ठीक है, समझ गए आप? सो आई थिंक अब आपकी क्वेरी जो है वो सोल्व होती है। एंड अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से भी कोशिश करी है आपको समझाने की, मैडम की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आई वो भी आप लोगों को मैंने बताई। एंड करेक्ट बताऊं तो कि भाई अगर अभी रिवॉल्यूशन डाला है, कोशिश करो कि आपका रिजल्ट पोर्टल बंद होने से पहले, पोर्टल की रजिस्ट्रेशन बंद होने से पहले आ जाता है। अगर रिजल्ट पहले नहीं आया एंड आप फेल हो या इनएलिजिबल हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मिड एंट्री स्कीम के जरिए एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड जो बच्चे 1-2%, 3% इंक्रीज करने के लिए डालना चाहते हैं वो भी रिवॉल्यूशन से बचें, क्योंकि हो सकता है आपका रिजल्ट बाद में आए। लेट्स से कि आपका रिजल्ट आए जब क्लोजर हो चुका है एंड सीट्स अलॉट हो चुकी हैं, एंड आपका मार्क्स बाद में कम हो जाता है थोड़ा सा 12th में, एंड टाई ब्रेकिंग के जरिए कहीं आपको एडमिशन मिला होगा, तो बाद में वो इशू क्रिएट हो सकता है कि 12th में आपने तो ज़्यादा मार्क्स बताए थे, आपके तो कम मार्क्स बने बाद में जा करके। तो इस चीज़ का आपके ऊपर ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने ऊपर रिस्क नहीं रखती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो बोलेंगे यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग इन ऑल सच केसेस, तो जो यूनिवर्सिटी बोलेगी वो फाइनल माना जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो एंड कुछ लगा हो कि यार जो आपके डाउट है डायरेक्ट उसके ऊपर आंसर मिला है आपको, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। एंड साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको डाउट होती है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड एंड कुछ पर्सनली उनको बात करनी होती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड हमारे स्टार्टअप ने ये ऑप्शन आप लोगों के लिए जो है डेवलप किया है, जिसके अंदर आप पर्सनल काउंसलिंग के अंदर आप होम पे जाएंगे तो ऐसा सिस्टम दिखेगा, पर्सनल काउंसलिंग के अंदर कनेक्ट करके 1-on-1 वीडियो कॉल में हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।